नमस्कार दोस्तों, द टाइपटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बिहार लोकसभा के 6 अहम सीट, उस पर कौन आगे हैं, कौन सा गठबंधन को टिकट मिलेगा, गठबंधन में से किस पार्टी वहां पर दावेदारी अच्छी तरह से पेश कर रही है और गठबंधन जिस तरह से एनडीए में उन सीटों पर से एनडीए में से कौन सी पार्टी लड़ेगी, वहीं इंडिया में से कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ेगी और कौन जीत रहे हैं, इसका विश्लेषण हम बता रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं हाजीपुर लोकसभा, जहां पर रामविलास पासवान लगातार अच्छे मार्जिन से जीतते हुए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किए थे। इस बार वहां पर 2019 में पशुपति पारस चुनाव लड़े एलजेपी से और वह चुनाव जीत गए थे। उनको वोट आए थे 5,41,310। वहीं आरजेडी प्रत्याशी शिवचंद्र राम थे, जिनको 3,35,861 वोट ला करके यह लगभग 2 लाख वोटों से चुनाव हार गए थे। इस बार हाजीपुर पे रामविलास पासवान की पार्टी जो एलजेपी थी 2 भागों में टूट गए। एक रामविलास एलजेपी जो कि रामविलास पारस के गुट में है, और एलजेपी रामविलास जो कि चिराग पासवान के। चिराग भी हाजीपुर पे दावेदारी पेश कर रहे हैं कि यह हमारे पिताजी का परंपरागत सीट रहा है, इसलिए मेरी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। वहीं पशुपति पारस इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अगर इस स्थिति में अगर दोनों यहाँ पर, ये तो फिक्स है कि एनडीए यहाँ पर एलजेपी, चाहे एलजेपी से चिराग पासवान हो या पशुपति पारस की पार्टी को चुनाव में टिकट देंगे, लेकिन देखना यह होगा किसी एक पार्टी को ही टिकट वहां से मिल सकता है। अगर यहां पर चिराग पासवान भी अपना कैंडिडेट उतार देते हैं तो कहीं न कहीं एनडीए के लिए यहां पर बहुत ही घाटे का सौदा करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हाजीपुर में एनडीए मजबूत मानी जा रही है। यहां पर यह सीट एलजेपी किसी भी पार्टी को टिकट मिलेगा वह जीतने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है। उसके बाद बात करते हैं जहानाबाद की बात करें तो पिछले बार चंदेश्वर प्रसाद जदयू प्रत्याशी 3,35,584 वोट ला करके जीत दर्ज किए थे आरजेडी प्रत्याशी पर, जो कि सुरेंद्र प्रसाद यादव थे, जिनको 3,33,833 वोट आए थे। 20,000 से कम वोटों से यहाँ पे आरजेडी प्रत्याशी हार गए थे। इनका हार का कारण था तेजस्वी यादव का भाई तेज प्रताप यादव, जो कि वहाँ पर अपना प्रत्याशी उतार दिए थे, जिसके कारण यहाँ पर आरजेडी चुनाव हार गई थी। इस बार यहाँ पर यह सीट आरजेडी मजबूती से यह सीट लेने के लिए तत्पर है, और यह सीट जहानाबाद सीट आरजेडी लेगी और कहीं न कहीं यह सीट आरजेडी निकालने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है। तो इंडिया गठबंधन से यह सीट भी आरजेडी के पाले में जा रही है, और वहीं एनडीए से बीजेपी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। जमुई की बात करें, जमुई में चिराग पासवान अभी वहाँ पर एमपी हैं, जिनको 5,29,134 वोट आए थे। वहीं भूदेव चौधरी जो आरएलएसपी से चुनाव लड़े थे, उनको 2,88,000 वोट लाए थे। अभी भूदेव चौधरी आरजेडी ज्वाइन कर लिए और विधायक हैं। फिलहाल यहाँ पर यह सीट आरजेडी चुनाव लड़ेगी और गठबंधन एनडीए की तरफ से एलजेपी चुनाव यहाँ से चिराग पासवान फिर से पुनः उम्मीदवार होंगे, और यह सीट एनडीए के पाले में जा रही है। यहाँ से एनडीए मजबूत है। उसके बाद काराकट की बात करें, काराकट से पिछले बार उपेंद्र कुशवाहा बहुत कम मार्जिन से हार गए थे। यहाँ पर महाबली सिंह जदयू प्रत्याशी 3,98,408 वोट ला करके चुनाव जीत गए थे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी से थे, 3,13,866 वोट आए थे, और यह लगभग 85,000 वोटों से हार गए थे चुनाव। यह इसलिए हार गए थे कि पिछले बार उपेंद्र कुशवाहा 2 सीट से चुनाव लड़ रहे थे, एक सीट काराकट और दूसरा सीट उजियारपुर, और उजियारपुर पे उनको बहुत कम वोट आए थे। तो कहीं न कहीं अगर उपेंद्र कुशवाहा पिछले बार एक सीट पर मेहनत करते, कहीं न कहीं काराकट चुनाव अगर अच्छा से लड़ते, तो उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से चुनाव जीत जाते, लेकिन वह सीट वहाँ पर हारना पड़ा। इस बार यह सीट काराकट सीट से चुनाव लड़ेंगे जदयू। यहाँ पर आरजेडी अपना दावेदारी पेश नहीं करेगी। पिछले बार आरजेडी की तरफ से आरएलएसपी यहाँ से चुनाव लड़े थे, और जदयू यहाँ से कहीं न कहीं मजबूत स्थिति में मानी जा रही है। और यह सीट भी एनडीए से, पिछले बार जो जदयू चुनाव जीती थी, इस बार जदयू इंडिया का पार्ट है और जदयू चुनाव जीत रही है। तो काराकट सीट भी एनडीए को हारना पड़ेगा। उसकी बात करते हैं कटिहार की बात करें, पिछले बार जदयू प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी जी चुनाव जीते थे, उनको 5,59,423 वोट आए थे। वहीं तारिक
अनवर जी कांग्रेस प्रत्याशी थे, उनको 5,02,020 वोट आए थे, कहीं न कहीं यह 57,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। इस बार कटिहार में जदयू अपना सीट छोड़ रही है और यहाँ से इंडिया गठबंधन से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और कहीं न कहीं यह सीट कांग्रेस निकालने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है। कहीं न हमेशा कटिहार कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है। इससे पहले यहाँ पे एनसीपी भी यहाँ पे चुनाव जीत चुकी है। तो इस बार कटिहार से यहाँ पर कांग्रेस यहाँ पर टिकट लेंगे और यहाँ पे दावेदारी पेश करेंगे और यह चुनाव जीत जाएंगे। उसकी बाद बात करते हैं हम किशनगंज। किशनगंज ही एक ऐसा लोकसभा था जहाँ पर पिछले बार महागठबंधन यानी एनडीए हारी थी चुनाव और महागठबंधन जीते थे और यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी एमडी जावेद तो कि 3,67,017 वोट ला करके ये हरा दिए थे सैयद मोहम्मद अशरफ जो जदयू प्रत्याशी थे। 3,32,551 वोट उनको आए थे जो कि एनडीए प्रत्याशी थे। इस बार जदयू आरजेडी का पार्ट है और यह सीट किशनगंज सीट इस बार आरजेडी पुनः यहाँ पर अपना दावेदारी पेश कर रही है और इंडिया से वह यहाँ पर आरजेडी ही अपना प्रत्याशी उतारेंगे और किशनगंज यह सीट आरजेडी निकालने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है। तो आपको जो विश्लेषण अभी बता रहे हैं, कहीं न कहीं बीजेपी इस बार बहुत ही उनकी स्थिति दयनीय है। कहीं वह कांटे की टक्कर में भी हैं लेकिन पल्ला उनका भारी नहीं है। तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए यह सबक है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और अपने मुद्दे को जो उन्होंने काम किया उनको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार भी बेरोजगारी महंगाई एक अहम मुद्दा है जो कि विपक्षी पार्टी इस बार हमलावर हैं बीजेपी पर। आगे भी हम अलग लोकसभा के बारे में जानकारी लेकर के विश्लेषण लेकर आप लोगों के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।